छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन तैयारी हेतु क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टीईटी 2024 में गणित विषय में पूछे गए कुछ सवालों को क्विज के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए हम सीधे वेबसाइट की ओर जाते हैं। पहला जो प्रश्न है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? अनुभवनिक विधि से, प्रयोग द्वारा, अवलोकन द्वारा, निगमनिक तर्क द्वारा। तो जो इसका ऑप्शन है डी, निगमनिक तर्क द्वारा। अगला क्वेश्चन, जोड़ की अवधारणा सीखते समय सिद्धांतः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए? तो यहाँ पे चार ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ठोस, चित्र प्रतीक, संख्या प्रतीक, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में ₹600 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से ₹360 हो जाएगा? तो 6% वार्षिक दर से 360, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6.5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण करता है, वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है, वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है, उस सिखाई गई विधियों के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वह प्रश्न करने और तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीके को कहते हैं निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, अनुभविक तर्क और रचनावादी तर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगमनिक तर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.72 बराबर खाली स्थान प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा? 0.72 बराबर कितना प्रतिशत होगा? तो ये 7.2%, 28%, 0.0072%, 72%। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 72%। अगला क्वेश्चन, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है? उपपत्ति, एल्गोरिदम, सोपान क्रम, अभिगृहित। तो इसका केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए और डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्गोरिदम। अगला क्वेश्चन, 3 मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। बैंकिंग और रचनावादी और प्रोग्रामिंग और बैंकिंग। यह तीनों मॉडलों का उभयनिष्ठ गुण है। तो यहाँ जो आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रोग्रामिंग और बैंकिंग। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है? सहपाठियों के साथ परस्पर सहयोग से काम करें, सिखाई गई विधि से एक ही तरह के अनेक प्रश्न हल करें,
याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। सीखने के लिए अपना रास्ता स्वयं ढूंढने का प्रयत्न करें। तो इसमें ऑप्शन सी है, याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। अगला और अंतिम प्रश्न है, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है मूर्तिकरण का, अमूर्तीकरण का, व्यापकीकरण का, विशिष्टीकरण का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यापकीकरण का। तो हमने 10 में से 10 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। हम अपना स्कोर चेक करते हैं। यहाँ पे हमने 10 में से 10 को हल कर लिए और सभी हमारा सही हुआ। इसी तरह आप भी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से अपना तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और आने वाले कुछ समय में आपके लिए ऑनलाइन क्विज का जो लिंक है वो उपलब्ध करा सकें। अभी वेबसाइट में प्रश्नोत्तरी डाला जा रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।